them to the space activity, and hopefully they will find a career or a possibility, technology, etc. in the course of time. And this is for 2 weeks program. So yeah. So we have already had some many batches earlier. So this year's, because of COVID, we couldn't do last year. So this year again we are starting. So request everybody to give announcement to with the इसमें एक चीज़ और उनको यहाँ पर कोचिंग सेंटर एक बनाइए। वो करेंगे। तो यहाँ से अगर वो निकलेंगे तो नहीं वो होगा, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। तो मुझे पहली बार ये लेके गए तो मुझे कहने कहा कि या तो आपके जैसा होता है तो या कोई राजनीति में आके स्पेस में आ जाए। हमने कंडक्टेड टूर्स दूसरी गैलरी भी वॉचिंग के लिए। अगली बार आप भी वहाँ आ सकते हैं। ऐसा उसमें हम मीडिया वालों को भी रखते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, एक लिमिटेड संख्या में होगा। उसी है जहाँ से आप देख सकते हैं। पहुँचेगी तो बाकी समाज में कैसे पहुँचेगी, चेष्टा कर रहे हैं और स्टार्टअप्स को भी। और आपने ठीक कहा, क्योंकि इसके अधिकतर संस्थान दक्षिण भारत में थे तो कहीं या तो बच्चे पहुँच नहीं पाते थे या उनको उतनी जागरूकता नहीं रहती थी। यहाँ पर लाने के पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये भी थी कि जागरूकता भी आए और साथ में उन तक पहुँचे कि क्या क्या उपलब्ध है। असली बातचीत बाद में होती है। तो डॉक्टर सोमनाथ जी निवेदन कर रहे हैं कि उद्घाटन सत्र के बाद भी अगर रुकें, आप तो खैर इन हाउस हो मास कम्युनिकेशन रुकना चाहिए, लेकिन अब मैं समझता हूँ मीडिया वालों के पास भी फुर्सत की ब्रीफ मीडिया के लिए एक हैंड आउट तैयार करके, ये जो आप कह रहे हैं ये जानकारी की बातें, अब नेचुरली मीडिया के ऊपर भी प्रेशर रहता है तो सारा दिन बैठ नहीं सकते, मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, गूगल के माध्यम से कर रहे हैं। तो रक्षा, जैसे अभी गंगा जी ने कहा कि वॉरफेयर में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होने वाला है। मेरा सवाल चेयरमैन साहब, interesting area. See, we have a plan to link drones to space technology. Drones are now controlled from the ground. Nobody is monitoring it in a very centralized manner. It is observed only through certain local coordination and local monitoring. So we are looking at how we can pick signals, or even create some licensing mechanism so that it can be controlled or monitored through space technology. So I have already started this discussion internally. We are looking at how we can put some spacecrafts, specifically looking at it using drones for various applications. But your point is very important. It is for security threat as a border क्या security. हुआ They are है different. कि व्हाट हैज हैपन्ड ज़माने के तोड़े, जैसे स्पेस को अनलॉक किया, इसी तरह ड्रोन का भी आई वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उसकी दोबारा रेगुलेशंस बनी है। पहले क्या था कि ड्रोन का एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट सिर्फ आप आईआईटी प्रेमिसेस में करते थे क्योंकि रिसर्च पर्पस के लिए अलाउड था। तो जिसने चोरी छिपे ड्रोन डेवलप करना होता था वो भी कहीं आईआईटी में कर लेता था। अब उसको एक स्ट्रीमलाइनिंग कर दी गई है और उसका नतीजा आपने देखा होगा, जो बीटिंग रिट्रीट में जो 1000 ड्रोन का तिरंगा बना वो हमारे बच्चे थे। वही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बच्चों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर भी। वहाँ हमने ढूंढ करके 3 बच्चे तलाशे थे, एक बेटी थी हरियाणा की, एक बच्चा मध्य प्रदेश का, एक बिहार का। 6 महीने उन्होंने दिन रात काम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड था 5000 ड्रोन बीटिंग रिट्रीट एवर इन इंडिया। और एक तो आपने कहा ना सुरक्षा, लेकिन इट्स ए ह्यूज स्टार्टअप एवेन्यू। अब उस ड्रोन को पूरी एक्सरसाइज को, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग डे टू डे बेसिस में, बच्चों के साथ बैठता था, मुझे भी सीखने का शौक मिलता था। हमने मात्र कोई 2-2.5 करोड़ लगाया उनके लिए, बच्चों के लिए फंड अरेंज किया, पहले 50 लाख फिर 2, और 6 महीने उन दिन रात का। अब वही एक ड्रोन वो आगे बेचेंगे, तो वो जो उनको फंडिंग हुई है, ये सपोर्ट, उसके बदले में उनको कितना और अधिक मिलेगा। तो ये बहुत एरिया, और ड्रोन बहुत ज़्यादा फिर वो इतना प्रचलित नहीं हुआ। ड्रोन एग्रीकल्चर में आजकल आपके ट्रैक्टर के साथ ऐसे ड्रोन लगा के इरिगेशन भी हो जाता है, उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो जाते हैं, और उसी के साथ आपकी मैन्योर भी हो जाती है, और पेस्टिसाइड भी। ISRO site, and we have told the scientific facts of it. So I don't want to go into further of the scientific facts of it. The most important part here is Chandrayaan 2 is still working and very active. I think this is very important. This only for 6 months. Now we have many years over. So in this mission we were able to continue to use the instrument, and also these connections are very important. So that's the scientific interest in this, and we only want to know that there are many scientists. I am not asking them to answer this, but they who can answer more technically. No, I think what decades बहुत बड़ा एवेन्यू है। इसमें 6-6 हज़ार की नौकरी के लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, लाखों का खेल है ये ड्रोन भी इसमें आएंगे, जियो स्पेशल आएगा, स्पेस आएगा, और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइंस, वहाँ पर भी
स्पेस के ही ट्रेन किए हुए एक्सपर्ट्स और बच्चे होंगे। उसमें आपको हैरत होगी, कोई डॉक्टर नहीं है उस मोबाइल जैसे, स्पेस के ही एक्सपर्ट्स हैं। एक बेटी है, शायद प्रतिमा नाम है उसका, आंध्रा की, ये दो, एक गुजरात का लड़का है, एक कर्नाटक का। 20 मिनट में वो सारा बॉडी प्रोफाइल, उन्होंने 3-4 हॉस्पिटल से लिंकअप हुआ है, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद साथ जुड़ जाएं। ये भी एक बहुत एरिया है, और आजकल ज़माना आ गया स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग का, तो आप इसमें स्पेशलिस्ट होंगे पाएंगे। 20-25 मिनट में टोटल बॉडी प्रोफाइल वो आपको अहमदाबाद या बेंगलोर के हॉस्पिटल से करके बच्चे दे देते हैं। अगले 10 मिनट में वो रेलेवेंट स्पेशलिस्ट के साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं, स्पेशलिस्टेशन आ जाता है। अब चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और दूसरी बात ये है कि सवाल ये नहीं है कि यहाँ की इकॉनमी पे कैसा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सवाल ये है कि आपके पास विकल्प क्या है। आने स्पेस टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, आप चाहें कि ना चाहें जम्मू अपनानी ही पड़ेगी। जैसे आपने मोबाइल अपना किया, क्या जहमत आ गई, कहते थे ना बहुत सारे सिनिक। रिपोर्टिंग भी एक सुझाव दिया है कि अगर हो सके स्कूल कॉलेज के ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको यहाँ पर लाके अवेयरनेस के छोटे छोटे सेशन किए जाए। वैसे तो हमने देशव्यापी एक हाँ बिल्कुल हाँ वो भी है, शुरू कर रहे हैं। और एक चूँकि यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी का पहले विभाग था नहीं, अब आ गया है। हमारे यहाँ एक यूवी का प्रोग्राम पहले से ही है। डॉक्टर सोमनाथन, यू कैन जस्ट एलेबोरेट ऑन यूवी का प्रोग्राम। उसमें देश भर के बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर नहीं था नॉर्थ इंडिया में, तो वो भी एक इसका उद्देश्य है। यहाँ आने से बच्चों को उसकी भी जानकारी मिलेगी। आप बताएं। For young people to come and then exposed to space program. So it's already announced in our ISRO website. So all across the country, we are inviting applications from young people to come over. This is on 8. बने मिलेंगे जो हमें बाहर से, जो दरबदर यूक्रेन में जो बेचारे गोले झेल रहे हैं, उनको जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। बहुत सी चीजें ऐसी है जो एम्स यहाँ पर लाया है। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने उस वक्त बहुत प्रयास किए इसके लिए। उस वक्त मैं भी मंत्री था और न आएंगे, डॉक्टर साहब का काम था इसको लाना जम्मू में। लेकिन आज हमें ये खुशी है कि ये देश का नंबर 2 जो है हॉस्पिटल है। अब जाइए जो काम, और जितनी स्पीड में काम हो रहा है, आज तो लोग वहां जाकर खड़े होते हैं रात को जब लाइटें जलती है ना, तो उनको देखते हैं कि इतनी जल्दी कैसे बन गया। तो मेरे ख्याल में इसी साल के अंत में आप ओपीडी शुरू कर रहे हैं। जून में ओपीडी शुरू कर देंगे। उसका ये भी एक सूचना है, बैच हमारा दूसरा बैच है, जो दूसरा अभी तक यहाँ कैंपस में नहीं था, वो बैच वहाँ उत्तराखंड में था, उसको भी हम यहाँ शिफ्ट करवाएंगे इसी साल। दोनों बैच यहीं पर पढ़ाई करेंगे, और साथ ही साथ ओपीडी हमारा जो आयुर्वेदिक वाली बिल्डिंग है, अभी उसमें जब तक आयुर्वेदिक की व्यवस्था होती है तब तक, वो तो शायद अप्रैल में ही शुरू हो जाएगा ओपीडी। तो मैं अंत में एक ही, आज भी वो दिन याद है, अहमद शाह जी आए थे, तो उन्होंने कहा था, कहते कि अगर ननिहाल में दावत हो तो माँ परोसने वाली हो वहाँ, तो फिर कम कैसे मिलेगा। तो आज वही चीज़ है। आज देख लीजिए 25-25 किलोमीटर के फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्या क्या एयरपोर्ट डेवलपमेंट हुई। आप देखिए श्रीनगर का रोड, कितनी चीज़ें यहाँ पर आई है। IIT, IIM, ये सारी डॉक्टर साहब की देन है। और इस चीज़ को इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जम्मू के लिए जो इन्होंने काम किया है वो सुनहरी अक्षर में लिखा जाएगा। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। एक एक मंत्रालय और एक एक विभाग को लेकर के स्पेस टेक्नोलॉजी के दृष्टि से उस पर विचार करें। रक्षा मंत्रालय में स्पेस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी कमिंग इन अ बिग वे। एक हमने पायलट प्रोजेक्ट यहाँ लगाया था, जब राजनाथ सिंह जी को हमने आमंत्रित किया था, जब वो गृह मंत्री थे BSF के। अगर वो देखने लायक है, आपके स्क्रीन पर बॉर्डर के पार का पूरा दृश्य आ जाता है, यहाँ तक कि वहाँ जो लोग चल, उसको बॉर्डर पोस्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर कोई संदिग्ध वहाँ पर हरकत होती है तो इमीडिएटली अलार्म बजता है। इनफैक्ट उस दिन हम देख रहे थे तो एकदम अलार्म बज गया, बाद में पता चला कि झाड़ियों में से एक कुत्ता गुजरा था। इतना सेंसिटिव है वो मैकेनिज्म। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अब प्रवेश कर चुकी है। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जिन लोगों को ये एहसास नहीं है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से। तो उसके लिए प्रोविजन जरूर रख लेना, लाइक नीट यू हैव। तो वो प्रोविजन जो है, हाँ, वो भी सिस्टम से हो।
कि हाँ जी जो हाईएस्ट आए हैं टॉप 10 उनको यहाँ रखा जाएगा। तो केवल क्या होता है कि जरूरी नहीं है, जैसे आपने ये बात कही है कि हमें वो स्पेस नहीं मिलती है, कि बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको कोचिंग नहीं मिली होती है, उनमें पोटेंशियल होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो बड़े गांवों से दूर दराज से आते हैं, बड़े बड़े लीडर ऐसे होते हैं, जैसे हमारे आपने देखा होगा मोदी जी आए हैं, चाय बेचते बेचते कहाँ पर आ गए, आज दुनिया के सारे टॉप लीडर बने हैं। तो इस चीज को सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जम्मू का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ का अन्न पानी यहाँ चल रहा है तो बच्चे थोड़े से नजर आए दो चार जम्मू के भी, वो उसका प्रोविजन कैसे करना है, वो एक फाइन प्रोविजन होना चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि वो पर्ची वाला सिस्टम ना हो, लेकिन हो जरूर। तो मैं आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप ये देख लेना, आज जिसके हम ये सोचते हैं अच्छा जी ये तो ऊपर है। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा 2G स्पेक्ट्रम कितना 3 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। यहाँ घोटाले नहीं होते हैं, सिर्फ काम होता है। मोदी जी के टाइम में काम होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है हर एक चीज से ज्यादा होगा और पूरे विश्व में, जैसे हमारे साइंसदानों ने डंका बजाया है, हमारे स्पेस के जो टेक्नोलॉजी आज देखिए नासा में हमारे कितने लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हर एक फील्ड में इंडियन जो है वो नंबर 1 है। लेकिन हमें वो एजुकेशन का सिस्टम भी नहीं मिला। आज मोदी जी कर रहे हैं, मैं छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। परसों 14 का डाटा आ रहा था, उसमें पेपर में भी आया था किसी में, तो हमारे कम से कम 50,000 डॉक्टर जो है वो बाहर डॉक्टरी करने गए। भाई डॉक्टरी करना भी कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। आज मोदी जी ने, किसी की बात छोड़िए, डॉक्टर साहब ने अभी हमारे 8 कॉलेज लाए ना जेडके में, और कॉन्स्टिट्यूंसी में 3, कठुआ, उधमपुर, डोडा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे एक में देश। कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे? लेकिन पहले जो था ना ये ताला लगाया हुआ था। फिर होता क्या था कि आपको पता ही है, दिल्ली जाते कहते कितने पैसे लगते हैं, कहते डॉक्टर बनने के लिए 25 लाख कम से कम। जिसके पास 25 लाख होता था वो जाता था, किसी मंत्री के साथ स्लिप लेता था, उसका कोटा फिक्स हो जाता था। लेकिन आज वो सिस्टम सारे खत्म हुए हैं और कहीं पता भी नहीं है। इतने एक तो उत्तर भारत का सारे को पहला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित हुआ था, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि सारा स्पेस का जितना शोध है, जितनी पढ़ाई है, जितना अध्ययन है दक्षिण भारत तक सीमित है। इस वास्ते शुरुआत अस उत्तर भारत की जम्मू तो करते हैं। भी मेरे सुझाव पर वाइस चांसलर साहब ने साड़ी गल स्वीकार की, इसका नाम रखा सतीश धवन सेंटर। वो इस वास्ते कि बड़े सारे लोग जम्मू च भी नहीं पता डोगरा प्राइड की गल करते, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट डोगरा प्राइड्स हैज़ बीन सतीश धवन। सतीश धवन जम्मू कश्मीर के वासी है, बंगलौर जाइए बसी है, शुरुआती दौर च गया आज़ादी के बाद। और इन्हें दे डॉक्टर सारा भाई ने स्पेस का सैटअप पहले सारे को पहले हिंदुस्तान ही शुरू किया। त्रिवेंद्रम में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक सारा भाई जी का स्वर्गवास हो गया, तो फिर ये प्रश्न आया भी एक जिम्मेवारी कुछ दी जा। तो सतीश धवन होनी जिसले दी तो वो पहले बंगलौर स्थित थे, उत्थे उनके कई प्रोजेक्ट चला रहे थे। उन्हें दिल्ली आने च अपनी कठिनाई जाहिर की, तो उनके पिछे अज तक स्पेस का हैडकुआटर दिल्ली च नहीं है, बंगलौर च। कितनी बड़ी गल है, क्योंकि सतीश धवन का एक कारण हा कि अज भी राजधानी च नहीं हुई है, बंगलौर च। मेरे ख्याल ये कोला बड़ी होर के साढ़े वास्ते गर्व की गल हो सकती है। तो ये संस्थान जिथे एक युवाएं की अर्पित है, नवे स्टार्टअप्स की स्पेस टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करी चुकी है। आने वाले समय में साड़ी अर्थव्यवस्था, साड़ी रोज़गार का एक बड़ा बड़ा जरिया हो। कन्ने कन्ने का सतीश धवन की ये साड़ी तरफा एक विनम्र श्रद्धांजलि। जियां अस आखने कि इंडिया दी जड़ियां सरहदां है वो डोगरें पजाई दियां। कई बार क्या होंदा कि प्रतिभा की खोज नहीं होंदी या प्रतिभा तक पुजने का प्रयास नहीं होंदा। तां ही असें एक देशव्यापी एक प्रयास शुरू किया है कि जिहड़ा साढ़े तक पुजा उसी सहयोग ते दियोग है, लेकिन तलाशी है जिसकी अपना भी नहीं पता प्रतिभा का, उसी खोजिए उसी सहयोग दिता जा, तो वो समाज की सारे को बड़ी खिदमत। गंगा जी ने जी एक रिक्वेस्ट की और किस विचार विमर्श हो क्यों वह संज्ञान लीए, जो भी हो सकती है वो कर, लेकिन एक मर्यादा बनी रहे, बिल्कुल एक मापदंड बने रहे। इस वास्ते यदा असें NTJE के करने किया उह फार्म भरना जो IIT वास्ते भरते, वो छड़ी प्रैफरेंस की लोड़ नहीं कि इस इंस्टीट्यूट वास्ते। वहीं साथ ही सतीश धवन सेंटर रखने
के लिए स्वीकृति दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जम्मू में भी नहीं मालूम कि जब सतीश धवन जम्मू कश्मीर के वासी थे, यहीं से बेंगलोर गए थे। ही वॉज द रियल डोगरा प्राइड, और इतनी उनकी मान्यता थी कि उन्हीं के कारण बेंगलोर में ये हेडक्वार्टर बना, दिल्ली नहीं आ सका क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे। इस संस्थान में जो सूचना लायक बात है युवाओं के लिए वो ये कि हमारे पास इस प्रकार का टीचिंग इंस्टीट्यूट मात्र एक और है तिरुवनंतपुरम में, इन त्रिवेंद्रम। ये अपने तरह का दूसरा होगा। हम इसमें पहला कोर्स इसी वर्ष शुरू कर देंगे, बीटेक एविएशन एंड एरोनॉटिक्स को लेकर के। उसमें पहली इनटेक 60 छात्रों की होगी। सिलेक्शन का क्राइटेरिया थ्रू IIT JEE होगा, ताकि कल कोई भेदभाव का या किसी और प्रकार का किसी को आरोप लगाने या शिकायत करने की आवश्यकता ना हो। और स्टार्टअप्स के लिए जैसे नए नए एवेन्यूज़ आए हैं, ड्रोन्स के, जियो स्पेशल के, और आज तो हर विभाग में, हर क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुका है, चाहे वो हाउसिंग है, स्मार्ट सिटीज़ है, रेलवेज़ है, हाईवेज़ है। उसमें भी हमारे बच्चे सक्षम रहें अपनी रोज़गार स्वयं उपलब्ध करने के लिए। तो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, क्योंकि जैसे दक्षिण भारत में एक ट्रेंड आ गया है स्टार्टअप्स का, बिग वे, शायद यहाँ पर दैट डिडंट पिक अप इन द मैनर इट वाज एक्सपेक्टेड। और अभी भी जब बात की जाती है रोजगार की, तो सरकारी नौकरी हमारी मानसिकता में धस जाती है। लेकिन ये जो नए एवेन्यूज मोदी जी ने हमें दिए हैं स्टार्टअप के, ये सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक ल्यूक्रेटिव है। और प्रयास हो जम्मू के क्षेत्र में ही